यस इंस्पेक्टर सिंह। सर आप अभी तो आप जज साहब के साथ अंदर गए थे। व्हाट? मैं? कुछ देर पहले आपने तो मुझे हिदायत दी थी कि कोई भी सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे गोली मार देना। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर सिंह? मैं तो अभी जस्टिस सिन्हा के घर से ही आ रहा हूं और मेरे वहां पहुंचने से पहले वो घर से निकल चुके थे। तो जस्टिस सिन्हा के साथ वो आदमी कौन था? अब चलो मेरे साथ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां हरे राम 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 हरे हरे विनाशाय च दुष्कृतां हरे कृष्ण 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 हरे हरे धर्म संस्थापनार्थाय हरे राम 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 हरे हरे भवानी युगे युगे। जस्टिस सिन्हा की तबीयत इतनी खराब तो नहीं थी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती। हाँ, बात तो अजीब है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उसकी मौत नहीं, हत्या हुई है। आप ठीक कह रहे हैं। जस्टिस सिन्हा की मौत नहीं, हत्या हुई। क्या? और ये हत्या की है दिग्विजय सान्याल ने। तुम्हें कैसे पता? वो मेरे ऑफिस आया था और कह रहा था कि जो कोई भी उसके भाई की हत्या में शामिल है वो उसे बख्शेगा नहीं। तो डीसीपी तुमने उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कमिश्नर साहब शहर से बाहर गए हुए। उनके शहर में आते ही मैं उसको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लूं। दिग्विजय सान्याल एक ब्लैक कैट कमांडो है। कमिश्नर साहब की इजाजत के बिना मेरे लिए उसे गिरफ्तार करना मुश्किल है। डीसीपी जो करना है जल्दी करो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो विजय, मैंने तुम दोनों से वादा किया था कि तुम्हारे कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जस्टिस सिन्हा को मारकर मैंने अपने इंतकाम की शुरुआत की है। वैसे तो सिन्हा अपनी मौत खुद मरा है, लेकिन कानून की नजर में उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। पिताजी, कहीं आप मुझे खूनी तो नहीं समझ रहे? बेटे, जिस बाप का जवान बेटा मर जाए उसका दर्द वो ही महसूस कर पाता है। मुझे मालूम है बेटे कि मेरा बेटा विजय और मेरी बहू कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन उनके हत्यारों को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बेटे, अगर तू खूनी है तो आज के बाद हर बाप ऐसे ही खूनी बेटे के लिए दुआ करेगा कि भगवान उसे तुझ जैसा बेटा दे। कविता, चलो घर चलो। कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम अपने डैडी को नहीं पहचानती? ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने आपका घर छोड़ा था। ऐसे आवारा लड़के के भरोसे तुम अपने डैडी का घर छोड़कर आई हो। मुझे बहुत हैरानी है तुम्हारी पसंद पर। आपको इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। देखो, इस वक्त सिर्फ एक बाप बोल रहा है, लेकिन जब एक डीसीपी बोलेगा ना तो उसका रुख बहुत भयानक होगा। मुझे पता है, एक खूनी कुछ भी कर सकता है। शट अप! और अपनी ये बकवास बंद करो। तुम जानती हम नहीं हो जानते कि हैं डीसीपी साहब, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन अगर आप अपनी तमाम पुलिस फोर्स भी लेकर यहाँ आ जाएं, तो भी आप और आपका कानून हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। What? हाँ, चलो कविता। क्या सोच रही हो कविता? सोच रही हूँ, वक्त भी कैसे करवट बदलता है। कल तक जिस पिता का नाम लेते हुए मुझे गर्व महसूस होता था, आज उसी का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है।
लेकिन ये खून के रिश्ते भी बड़े अजीब हैं। हम चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। मैं अपने पिताजी से जितनी नफरत करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा उनसे प्यार भी करती हूँ। इंदर, अगर पिताजी इस गलत रास्ते को छोड़कर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लें, तो क्या तुम उन्हें माफ कर दोगे? अगर प्रायश्चित सच्चे दिल से किया जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। कविता, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। डीसीपी कुमार, जी सर। अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि वो मास्क मैन कौन था जिसने आपका मास्क पहनकर जस्टिस सिन्हा की हत्या की। जी। इससे साफ जाहिर होता है कि उसे आपके प्लान की पूरी जानकारी थी। हो सकता है वो अपने डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो। जी सर। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे। सर, जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आइए डीसीपी साहब, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे, लेकिन आने में थोड़ी सी देर कर दी। मैं तुम्हें जस्टिस सिन्हा के कत्ल के इल्जाम में शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करता हूं। चलो मेरे साथ। क्या मैं यह टेप सुन सकता हूं? सुन सकते हो? हुआ यूं कि इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को कपूर का खून करते हुए देखा, तो इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो बाद में होना क्या था? मैंने, रुद्राक्ष ने, डीसीपी और नेताजी ने मिलकर इंस्पेक्टर विजय सान्याल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त। क्या हुआ डीसीपी साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे मुझे ये टेप कमिश्नर तक पहुंचानी है। जस्टिस सिन्हा से बात करते वक्त मैंने टेप कर लिया था। लाओ ये टेप मुझे दे दो। ये लीजिए, बहुत सारी कॉपियां हैं मेरे पास। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ। जाओ, इससे लेके जाओ। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। तुम्हारे कानून में इतना दम नहीं जो मेजर को हथकड़ी पहना सके। पहले अपने आप में बुलंदी पैदा करो। जो खुद अपनी औलाद की नजरों में गिर चुका है, वो मुझे क्या अरेस्ट करेगा? What happened? क्या बात है? आपने 1 घंटे में पूरे 75 चक्कर लगा लिए। तू मेरे चक्कर गिन रहा है? वो सर, वाह वाह वाह, क्या रिसर्च की है मेरे बारे में। अरे सेक्रेटरी हो तो ऐसा। देखा दोस्तों, ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। या बॉस टेंशन में है और ये मेरे चक्कर गिन रहा है। अरे तेरे को किसने मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बनाया? सर, आप ही ने बनाया। गलती हो गई, इसीलिए तो मार खा गया हिंदुस्तान। सर, आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन आप क्या नहीं सोच रहे हो, ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ। इन बैठे हुए लोगों से पूछिए कि आप क्या नहीं सोच रहे हो। दोस्तों, मैं क्या नहीं सोच रहा हूँ, क्या ये आपको पता है? नहीं। मैं बताऊं सर, इस वक्त सिर्फ आप देश के बारे में नहीं सोच सकते। मैंने ठीक कहा ना सर? क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद नेता के पास देश के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता है। शट अप! बहुत बोलता है, इडियट, गधा, नालायक। क्यों मंत्री जी, किस पर इतना चिल्ला रहे हैं? अरे आओ रुद्राक्ष, आओ। भाई आप लोग जरा दूसरे कमरे में विश्राम करो, हम आपसे बाद में मिलते हैं। अरे तू क्यों खड़ा, जाना। जी 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 सब जाता हूँ। बैठो। क्या हुआ मंत्री जी? रुद्राक्ष, इस बार राम प्रसाद का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है। अरे आप क्यों चिंता करते हैं, मैं वो पलड़ा ही काट डालूंगा। फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं? आपकी जीत निश्चित है। फिर मंत्री जी,
अगर आपकी गद्दी नहीं रहेगी तो हम मनमानी कैसे कर पाएंगे? अरे ये हुई ना बात। भाई इस देश के नेताओं को तुम जैसे महान लोगों की कितनी जरूरत है। क्यों शर्मिंदा करते हैं मंत्री जी? ये रावण राज अब बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि एक नया राम पैदा हो गया और उस राम का नाम है मेजर दिग्विजय सान्याल। जस्टिस सिन्हा की हत्या के बाद अब वो हमारे ऊपर वार जरूर करेगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा कैसेट है जिसमें जस्टिस सिन्हा ने सब कुछ कन्फेस किया है और ये कन्फेशन हम सबको फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए काफी है। अरे मैं अभी जाकर उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार देता हूँ। नहीं रुद्राक्ष, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक बार मुझे इलेक्शन जीत जाने दो, इस मेजर सान्याल से तो मैं खुद ही निपट लूंगा। तुम फिलहाल राम प्रसाद से निपट लो। राम प्रसाद चुनाव नहीं लड़ेगा मंत्री जी।